बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ में केजीएमयू धर्मांतरण केस में बड़ा इनपुट। धर्मांतरण केस में जांच एजेंसियों को इनपुट मिला है। मेडिकल स्टाफ और बाहरी मौलानाओं की बैठक, सूत्रों के हवाले से जानकारी। संदिग्ध क्लास और बैठकों की मिली है जानकारी, सूत्र बता रहे हैं। केजीएमयू और आगरा के हॉस्टल में होती थी बैठक। डॉक्टर्स को धार्मिक रूप से प्रेरित संदेश देते थे मौलाना। ये सब कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। जांच एजेंसियां मिले इनपुट की गहनता से अब जांच कर रही है। मेडिकल स्टाफ और बाहरी मौलानाओं की बैठक की जानकारी सूत्रों के हवाले से संदिग्ध क्लास और बैठकों की भी जानकारी मिली है। और इसी खबर पर राघवेंद्र, हमारे संवाददाता, इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, कहा जा रहा है कि एक संदिग्ध बैठक होती थी, मौलाना पहुंचते थे और ये सब कुछ सूत्रों के हवाले से हम जानकारी दे रहे हैं। इसके पीछे क्या कुछ सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए केजीएमयू में लगातार रोज नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस पूरे मामले पर केजीएमयू पर पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगाह है। चूंकि लगातार उन तक सारा मैसेज आ रहा है कि केजीएमयू में आखिर क्या हो रहा है। चूंकि वहां की जो अभी प्रमुख थी वह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, तो सारी बातों से अवगत कराई थी। अब बात आता हूं डॉक्टर रमीज के जो नए नए खुलासे हो रहे हैं। कहीं न कहीं अभी कल जैसा कि देखा गया कि वो एक पत्रिका भी निकालता था, उस पत्रिका में उसकी भूमिका होती थी। खैर, उसकी कॉपी जो है वो मिल नहीं रही है, क्योंकि कॉपी इसकी साल भर से शायद बंद है, प्रकाशन उसका बंद है। लेकिन वह इसी तरह का जाकिर नायक जैसे प्रभावित संदेशों को उसमें प्रमुखता देता था। अब देखिए आज की जो बात है, अब यह हुआ कि जो इसके विचार से सहमत जो मेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो मौलानाओं की जद में थे और मौलाना उनको ब्रेन वॉश करता था। यानी मौलानाओं के रिमोट से केजीएमयू के कुछ डॉक्टर्स चलते थे। आगरा और लखनऊ का जो केजीएमयू के हॉस्टल, या यूं कहें जो वो हॉस्टल से बाहर जो प्राइवेट रूम से ये लोग जो लेकर रखे थे, वहां पर भी कहीं न कहीं वह चर्चाएं होती थी, उनसे बातचीत होती थी, फोन पे कहें या मीटिंग भी हो जाया करती थी। तो इस तरह की चीजें सामने आई हैं। यह बहुत गंभीर मामला है कि आखिर जो कुछ लोग हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, अगर वो हिंदू महिलाओं को शिकार कर रहे थे, दो हिंदू महिलाओं को उसने अपने जद में लिया, तो कहीं न कहीं इसके पीछे वो जो इस्लामिक जिहादी सोच है, वो मौलानाओं का जो बरगलाना है, मौलानाओं का जो संदेश है, उसको लागू करना, तो कहीं न कहीं यह सब चीज़ें सामने आई हैं। तो एक बड़ा खुलासा है। हालांकि जांच जारी है, इन सब चीज़ों को पुख्ता किया जा रहा है कि कितनी इसमें सच्चाई है और कहाँ तक यह जांच जा रही है। वो मौलाना कौन कौन हो सकते हैं? आगरा की बात इसलिए आई है कि डॉक्टर रमीज कभी आगरा में पढ़ाई करता था। जो पहले उसकी हिंदू पत्नी थी, जो एमबीबीएस डॉक्टर थी, वह उसी आगरा से दोनों साथ में पढ़ते थे, जहां से उनका पहले दोस्ती होती है। बाद में वह शादी करके और पहले हिंदू लड़की को उसने धर्मांतरण कराया और उसकी डॉक्टर की प्रैक्टिस भी उसने बंद कराई थी। और दूसरा फिर केजीएमयू में दूसरे लड़की हिंदू, ठीक है, डॉक्टर्स को धार्मिक संदेश देते थे। केजीएमयू और आगरा में बैठक होती थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ में केजीएमयू धर्मांतरण केस में बड़ा इनपुट। धर्मांतरण केस में जांच एजेंसियों को इनपुट मिला है। मेडिकल स्टाफ और बाहरी मौलानाओं की बैठक, सूत्रों के हवाले से जानकारी। संदिग्ध क्लास और बैठकों की मिली है जानकारी, सूत्र बता रहे हैं। केजीएमयू और आगरा के हॉस्टल में होती थी बैठक। डॉक्टर्स को धार्मिक रूप से प्रेरित संदेश देते थे मौलाना। ये सब कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। जांच एजेंसियां मिले इनपुट की गहनता से अब जांच कर रही है। मेडिकल स्टाफ और बाहरी मौलानाओं की बैठक की जानकारी सूत्रों के हवाले से संदिग्ध क्लास और बैठकों की भी जानकारी मिली है। और इसी खबर पर राघवेंद्र, हमारे संवाददाता, इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, कहा जा रहा है कि एक संदिग्ध बैठक होती थी, मौलाना पहुंचते थे और ये सब कुछ सूत्रों के हवाले से हम जानकारी दे रहे हैं। इसके पीछे क्या कुछ सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए केजीएमयू में लगातार रोज नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस पूरे मामले पर केजीएमयू पर पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगाह है। चूंकि लगातार उन तक सारा मैसेज आ रहा है कि केजीएमयू में आखिर क्या हो रहा है। चूंकि वहां की जो अभी प्रमुख थी वह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, तो सारी बातों से अवगत कराई थी। अब बात आता हूं डॉक्टर रमीज के जो नए नए खुलासे हो रहे हैं। कहीं न कहीं अभी कल जैसा कि देखा गया कि वो एक पत्रिका
भी निकालता था, उस पत्रिका में उसकी भूमिका होती थी। खैर उसकी कॉपी जो है वो मिल नहीं रही है, क्योंकि कॉपी उसकी साल भर से शायद बंद है, प्रकाशन उसका बंद है। लेकिन वह इसी तरह का जाकिर नायक जैसे प्रभावित संदेशों को उसमें प्रमुखता देता था। अब देखिए आज की जो बात है, अब यह हुआ कि जो इसके विचार से सहमत जो मेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो मौलानाओं की जद में थे और मौलाना उनको ब्रेन वॉश करता था। यानी मौलानाओं के रिमोट से केजीएमयू के कुछ डॉक्टर्स चलते थे। आगरा और लखनऊ का जो केजीएमयू के हॉस्टल, या यूं कहें जो वो हॉस्टल से बाहर जो प्राइवेट रूम से ये लोग जो लेकर रखे थे, वहाँ पर भी कहीं न कहीं वह चर्चाएं होती थी, उनसे बातचीत होती थी, फ़ोन पे कहें या मीटिंग भी हो जाया करती थी। तो इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। यह बहुत गंभीर मामला है कि आखिर जो कुछ लोग हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, अगर वो हिंदू महिलाओं को शिकार कर रहे थे, दो हिंदू महिलाओं को उसने अपने जद में लिया, तो कहीं न कहीं इसके पीछे वो जो इस्लामिक जिहादी सोच है, वो मौलानाओं का जो बरगलाना है, मौलानाओं का जो संदेश है, उसको लागू करना, तो कहीं न कहीं यह सब चीज़ें सामने आई हैं। तो एक बड़ा खुलासा है, हालांकि जांच जारी है, इन सब चीज़ों को पुख्ता किया जा रहा है कि कितनी इसमें सच्चाई है और कहाँ तक यह जांच जा रही है। वो मौलाना कौन कौन हो सकते हैं? आगरा की बात इसलिए आई है कि डॉक्टर रमीज कभी आगरा में पढ़ाई करता था। जो पहले उसकी हिंदू पत्नी थी, जो MBBS डॉक्टर थी, वह उसी आगरा से दोनों साथ में पढ़ते थे, जहां से उनका पहले दोस्ती होती है, बाद में वह शादी करके, और पहले हिंदू लड़की को उसने धर्मांतरण कराया और उसकी डॉक्टर की प्रैक्टिस भी उसने बंद कराई थी। और दूसरा फिर केजीएमयू में दूसरे लड़की हिंदू, ठीक है, डॉक्टर्स को धार्मिक संदेश देते थे। केजीएमयू और आगरा में बैठक होती थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ में केजीएमयू धर्मांतरण केस में बड़ा इनपुट। धर्मांतरण केस में जांच एजेंसियों को इनपुट मिला है। मेडिकल स्टाफ और बाहरी मौलानाओं की बैठक, सूत्रों के हवाले से जानकारी। संदिग्ध क्लास और बैठकों की मिली है जानकारी, सूत्र बता रहे हैं। केजीएमयू और आगरा के हॉस्टल में होती थी बैठक। डॉक्टर्स को धार्मिक रूप से प्रेरित संदेश देते थे मौलाना। ये सब कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। जांच एजेंसियां मिले इनपुट की गहनता से अब जांच कर रही है। मेडिकल स्टाफ और बाहरी मौलानाओं की बैठक की जानकारी सूत्रों के हवाले से, संदिग्ध क्लास और बैठकों की भी जानकारी मिली है। और इसी खबर पर राघवेंद्र, हमारे संवाददाता, इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, कहा जा रहा है कि एक संदिग्ध बैठक होती थी, मौलाना पहुंचते थे, और ये सब कुछ सूत्रों के हवाले से हम जानकारी दे रहे हैं। इसके पीछे क्या कुछ सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए केजीएमयू में लगातार रोज नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस पूरे मामले पर केजीएमयू पर पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगाह है, क्योंकि लगातार उन तक सारा मैसेज आ रहा है कि केजीएमयू में आखिर क्या हो रहा है। क्योंकि वहां की जो अभी प्रमुख थी, वह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, तो सारी बातों से अवगत कराई थी। अब बात आता हूं इन डॉक्टर रमीज के जो नए नए खुलासे हो रहे हैं। कहीं न कहीं अभी कल जैसा कि देखा गया कि वो एक पत्रिका भी निकालता था, उस पत्रिका में उसकी भूमिका होती थी। खैर उसकी कॉपी जो है वो मिल नहीं रही है, क्योंकि कॉपी उसकी साल भर से शायद बंद है, प्रकाशन उसका बंद है। लेकिन वह इसी तरह का जाकिर नायक जैसे प्रभावित संदेशों को उसमें प्रमुखता देता था। अब देखिए आज की जो बात है, अब यह हुआ कि जो इसके विचार से सहमत जो मेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो मौलानाओं की जद में थे और मौलाना उनको ब्रेन वॉश करता था। यानी मौलानाओं के रिमोट से केजीएमयू के कुछ डॉक्टर्स चलते थे। आगरा और लखनऊ का जो केजीएमयू के हॉस्टल, या यूं कहें जो वो हॉस्टल से बाहर जो प्राइवेट रूम से ये लोग जो लेकर रखे थे, वहाँ पर भी कहीं न कहीं वह चर्चाएं होती थी, उनसे बातचीत होती थी, फ़ोन पे कहें या मीटिंग भी हो जाया करती थी। तो इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। यह बहुत गंभीर मामला है कि आखिर जो कुछ लोग हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, अगर वो हिंदू महिलाओं को शिकार कर रहे थे, दो हिंदू महिलाओं को उसने अपने जद में लिया, तो कहीं न कहीं इसके पीछे वो जो इस्लामिक जिहादी सोच है, वो मौलानाओं का जो बरगलाना है, मौलानाओं का जो संदेश है, उसको लागू करना, तो कहीं न कहीं यह सब चीज़ें सामने आई हैं। तो एक बड़ा खुलासा है, हालांकि जांच जारी है, इन सब चीज़ों को पुख्ता किया जा रहा है कि कितनी इसमें सच्चाई है और कहाँ तक यह जांच जा रही है। वो मौलाना कौन कौन हो सकते हैं? आगरा की बात इसलिए आई है कि डॉक्टर रमीज कभी आगरा में पढ़ाई करता था। जो पहले उसकी हिंदू पत्नी थी, जो MBBS डॉक्टर थी, वह उसी आगरा से दोनों साथ में पढ़ते थे, जहां से उनका पहले दोस्ती होती है, बाद में वह शादी करके, और पहले हिंदू लड़की को उसने धर्मांतरण कराया और उसकी डॉक्टर की प्रैक्टिस भी उसने बंद कराई थी। और दूसरा फिर केजीएमयू में दूसरे लड़की हिंदू, ठीक है, डॉक्टर्स को धार्मिक संदेश देते थे। केजीएमयू और आगरा में बैठक होती थी।